हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको एकल जीवों में प्रजनन या जनन की विधियां में विखंडन या डिखंडन के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकल जीवों में प्रजनन या जनन की विधियां। प्रजनन या जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला अलैंगिक जनन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि नर या मादा जननों की कोई जरूरत नहीं होती है। इसमें जो कोशिका जो होता है वो दो भागों में बढ़कर दो नए संतति उत्पन्न करता है। ठीक है, मान लीजिए कोशिका हो गया, ठीक है, बीच में केंद्रक है। ये आगे चलकर क्या होता है कि ये दो केंद्रकों में बढ़ जाता है। इस प्रकार दो केंद्र बढ़ जाता है। फिर ये क्या करता है, दो नए संतति उत्पन्न करता है और अपनी समान दो नए संतति उत्पन्न करता है। ठीक है, इस प्रकार होता है। अब देखिए, दूसरा है अलैंगिक जनन। इसमें क्या होता है कि नर एवं मादा जननों की जरूरत होती है। ठीक है, अलैंगिक जनन के लिए नर एवं मादा जननों की कोई उपयोग नहीं होता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, तो नर एवं मादा जननों की कोई उपयोग नहीं होता है। ठीक है, अतः एकल जीव कार्य अलैंगिक जनन नहीं करते हैं। एकल जीव जो होते हैं वो अलैंगिक जनन नहीं करते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। लैंगिक जनन के लिए नर एवं मादा जननों की पारस्परिक सम्मिलन की आवश्यकता होती है। अतः इसके लिए किसी जाति के दो व्यक्तियों, एक नर एक मादा की आवश्यकता होती है। लैंगिक जन्म में क्या होता है कि किसी भी जाति के दो व्यक्ति की आवश्यकता होती है। एक नर होना चाहिए, एक मादा होना चाहिए। दोनों नर मादा जो जननांग है, जब आपस में मिलेगा तो क्या होगा, नए संतति का उत्पन्न होगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, विखंडन या डिखंडन। जब कोई कोशिका पूर्ण विकसित हो जाता है तब उसका केंद्रक विभाजित होने लगता है। अब यहाँ देखिए, ये क्या अमीबा है। ये जो बीच वाला भाग, इसमें क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, जब ये पूर्ण विकसित होने लगता है, इसका जो केंद्रक है वो विभाजित होने लगता है। अब यहाँ देखिए, ये केंद्रक है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार हो गया है। यहाँ पर देखिए दो भागों में बंटने वाला है। ठीक है, विभाजित केंद्र के दोनों अर्धभाग कोशिका द्रव्य के आधे भाग लेकर अलग हो जाती है। इस प्रकार दो नवजात कोशिकाएं बन जाती है। अब यहाँ देखिए, ये दो विभाजित जो केंद्र क्या करते हैं, दोनों आधा आधा कोशिका द्रव्य लेकर दो नए संतान उत्पन्न कर लेते हैं, यानी कि दो नए कोशिका का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, ये नवजात कोशिकाएं विकसित होकर नए जीव बनाती है। क्या होता है, दो नए जीव बन जाते हैं। ठीक है, इस विधि को हम क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। तब तक मातृ कोशिका विभाजित होकर दो समान नवजात कोशिकाओं को जन्म देती है। तब इस प्रकार के जनन को विखंडन या डिखंडन कहते हैं। अब यहाँ देखिए, ये क्या हो गया, मातृ कोशिका हो गया। यहाँ पर अपनी समान दो संतान उत्पन्न कर रहे हैं। इस विधि को हम क्या कहते हैं, विखंडन या डिखंडन कहते हैं। ठीक है, एक इसमें होता है बेकरी वाले खमीर और अमीबा होता है। इसमें क्या होता है, द्वि विभाजन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अमीबा और बेकरी वाले खमीर में द्वि विभाजन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम विषम परिस्थिति में पुटी बंद रहती है। ये जो प्लाज्मोडियम का पुटी जो है विषम परिस्थिति में ये बंद रहती है, परंतु अनुकूलन परिस्थिति आती है पुटी टूट जाती है। जब अनुकूलन परिस्थिति आती है तो पुटी जो है टूट जाती है। ठीक है, उसकी कोशिका केंद्र बहुत से टुकड़ों में टूटता है और प्रत्येक टुकड़ा अपने चारों ओर जीव द्रव्य जमा करके गोलाकार रचना बनाता है। अब यहाँ देखिए, ये जो केंद्रक है बहुत से केंद्रक में टूट जाता है, यानी कि इस प्रकार हो जाता है। अब प्रत्येक टुकड़ा में जो जीव द्रव्य है गोलाकार रचना बनाता है, यानी कि इस प्रकार रचना बनाता है। ठीक है, जीव द्रव्य है, इस प्रकार गोलाकार रचना बनाता है। ठीक है, ये असंख्य गोलाकार रचना है प्लाज्मा झिल्ली को तोड़कर बाहर आ जाती है। ये जो असंख्य गोलाकार रचना है क्या कोशिका है, ये क्या करती है, प्लाज्मा झिल्ली को तोड़कर बाहर आ जाती है। और क्या होता है, अलग अलग प्लाज्मेटिक जीव के रूप में विकसित हो जाती है। ये सभी नए नए जीव के रूप में विकसित हो जाती है। ठीक है, एकल जनन की इस विधि को बहुखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुखंडन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक कोशिका केंद्रक जो है कई केंद्रकों में टूट जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो जीव द्रव्य जमा करके गोलाकार रचना बनाते हैं, यानी कि इस प्रकार का रचना बनाता है। प्रत्येक गोलाकार रचना क्या करते हैं, प्लाज्मा झिल्ली को तोड़कर बाहर निकल आते हैं। ये फिर पूर्ण विकसित होकर क्या करते हैं, नए प्लाज्मोडियम की रचना करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।